हेलो बच्चों। तो लास्ट क्लास में जो लास्ट क्वेश्चन था वो ये था कि कॉपर सल्फेट (5H2O) को जब हम स्ट्रॉन्ग हीट करते हैं तो क्या होगा। तो इसका वाटर वेपराइज हो जाएगा और ये बन जाएगा एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट। वाटर वेपराइज हो जाएगा और ये बन जाएगा एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट। तो क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है कि जब हम ब्लू विट्रियोल को हीट करते हैं तो वो कलरलेस हो जाता है। जब ब्लू विट्रियोल को हीट करते हैं तो वो कलरलेस हो जाता है। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि ब्लू विट्रियोल एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड था जिसमें D2D इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफ़र हुआ था, जबकि जो एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट है वो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड नहीं है। ये हम लोगों ने लास्ट क्लास में सीख लिया था और इस वजह से D2D इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन इसमें नहीं होने वाला है। इस वजह से ये क्या है, कलरलेस है। सेम एग्जाम्पल यहाँ पर भी पूछा जा सकता है। TiCl3.6H2O को जब स्ट्रॉन्ग हीट करते हैं तो TiCl3 एनहाइड्रस फॉर्म में मिल जाता है, तो उसका कलर वायलेट से कलरलेस हो जाता है। क्यों? क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स है और ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल इसी पैटर्न में और हैं थोड़े से। रूबी का नाम आप लोगों ने सुना होगा। एक स्टोन होता है जो बेसिकली क्या होता है, Al2O3 एलुमिना। Al2O3 को क्या बुलाते हैं, एलुमिना, जिसमें 0.5 से 1% क्रोमियम 3+ आयंस की इम्प्योरिटी होती है। क्रोमियम 3+ की इम्प्योरिटी होती है। क्रोमियम 3+ पे देखो क्या चार्ज है, 3+, और एल्युमिनियम पर भी कितना चार्ज होता है, 3+। तो एल्युमिना का जो स्ट्रक्चर होता है उसमें कुछ एल्युमिनियम के बजाय कौन आ जाता है, क्रोमियम आ जाता है। और वो क्रोमियम किस फॉर्म में है, Cr3+ में है। वो कितना आता है, बहुत कम आता है, 0.5 से 1% ही आता है। लेकिन इस क्रोमियम 3+ की वजह से ही इस रूबी का जो कलर है वो हमें क्या दिखता है, रेड कलर दिखाई देता है। क्रोमियम 3+ क्या है, क्रोमियम 3+ में क्या D3 बनने वाला है। इसमें D3 बनेगा ना, और अगर D3 बनेगा तो अनपेयर्ड D इलेक्ट्रॉन्स हैं, और क्योंकि ऑक्साइड आयन जो हैं वो लिगैंड का काम करते हैं तो स्प्लिटिंग हो जाती है, और अगर स्प्लिटिंग हो जाती है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन भी है, तो इसकी वजह से ये कलर्ड हमें दिखाई देता है। ठीक है, तो रूबी में भी जो कलर हमें दिखाई देता है रेड, वो किस वजह से दिखाई देता है, D2D ट्रांजिशन की वजह से दिखाई देता है। ऐसे ही एक कंपाउंड है एमरलैंड, और जो एक्चुअली बेराइल है, ये BeRyl लिखा हुआ है, बेराइल है, जिसका फॉर्मूला है Be3Al2Si6O18। शायद इस कंपाउंड से आप लोग मिले हों केमिकल बॉन्डिंग में, सिलिकेट्स में। अगर नहीं मिले होंगे तो भी कोई बात नहीं है। इस कंपाउंड में भी क्रोमियम 3+ की इम्प्योरिटी होती है। एल्युमिनियम की जगह कहीं कहीं क्रोमियम 3+ आता है, जिसकी वजह से इसका कलर क्या दिखता है, हमें ग्रीन दिखता है। तो कई सारे एग्जांपल्स हैं जो हमें जिनकी जो एक्चुअली इसी कैटेगरी में आ रहे हैं, D2D इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन की वजह से जिनमें कलर आ रहा है। ठीक है, तो लास्ट क्लास से लेके अभी तक मैंने आपको क्या बताया कि D2D इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन हो रहा है, इस वजह से कलर आ रहा है। और D2D ट्रांजिशन इलेक्ट्रॉन होने के लिए मैंने कंडीशन क्या बताई थी, कि कम से कम एक अनपेयर्ड D इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, कम से कम एक अनपेयर्ड D इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। ठीक है, लेकिन क्या ये कंडीशन जो है, अगर ये कंडीशन है तो क्या हमेशा कंपाउंड कलर्ड होंगे? क्या कंपाउंड्स का कलर सिर्फ इसी कंडीशन पर डिपेंड कर रहा है? तो आंसर है नहीं। कई सारे कंपाउंड्स ऐसे हैं जिसमें एक भी अनपेयर्ड D इलेक्ट्रॉन नहीं है। सब लोग ध्यान से सुने, अब बातें उल्टी होने जा रही हैं। लास्ट क्लास से अभी तक क्या बताया कि D में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो D2D ट्रांजिशन हो रहा था, इसलिए कलर आ रहा था। ठीक है, एक वो कलर एब्जॉर्ब कर रहा था और एक कलर वो दिखा रहा था। ये हमने लास्ट क्लास में सीखा था। लेकिन अब मैं क्या बताने जा रहा हूँ कि कई सारे कंपाउंड्स ऐसे भी हैं जिनमें कोई भी अनपेयर्ड D इलेक्ट्रॉन नहीं है। आई रिपीट, कोई भी अनपेयर्ड D इलेक्ट्रॉन नहीं है, फिर भी वो कलर्ड हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि क्या ये D2D ट्रांजिशन ही कलर का रीज़न है? तो आंसर है नहीं। कई कंपाउंड्स ऐसे हैं जिसमें D2D ट्रांजिशन कलर का रीज़न नहीं है, बल्कि कुछ और रीज़न है। वो जो कुछ और रीज़न है वो रीज़न क्या है? तो उनमें से एक रीज़न है MLCT, जो शॉर्ट फॉर्म है मेटल टू लिगैंड चार्ज ट्रांसफ़र, MLCT। ये क्या है?
उससे पहले इस एग्जाम्पल को ज़रा देखिए। अब बताइए ज़रा, इसमें Fe पर चार्ज कितना है, तो आप निकालिएगा, मैं बता रहा हूँ। Fe पर चार्ज 2+ है। Fe2+ बच्चों क्या होने वाला है? Fe2+ क्या होने वाला है? वो होने वाला है 3d6 होने वाला है। और ये लिगैंड बोलो कैसा है? ये लिगैंड तो SFL है ना। तो इसमें जब हम इलेक्ट्रॉन भरेंगे D6 तो कैसे भरेंगे? SFL है तो याद है क्या होगा? स्प्लिटिंग एनर्जी ज़्यादा होगी पेयरिंग एनर्जी से, तो हमें पेयरिंग कराना आसान पड़ेगा। तो पेयरिंग हो जाएगी 3d6 की, तो ऐसे भरेगा। क्या इसमें कोई भी अनपेयर डी इलेक्ट्रॉन मिलने वाला है? ये दोनों जो खाली वाले डी हैं, जो Eg खाली है, ये Eg है ना, ये Eg और फिर 4s और फिर 4p, ये तो हाइब्रिडाइजेशन में चले जाएंगे। किस हाइब्रिडेशन में चले जाएंगे? D2sp3 हाइब्रिडेशन में चले जाएंगे। और यहाँ पर कोई अनपेयर इलेक्ट्रॉन नहीं है। ठीक है, मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि इस कंपाउंड में सेंट्रल एटम के पास D में कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है क्या? तो आंसर है नहीं है। और अगर नहीं है तो हमारी जो D2D ट्रांजिशन वाली थ्योरी है वो तो यहाँ पर होने वाला नहीं है। लेकिन ये कंपाउंड बच्चों कलर्ड है। ये कंपाउंड कैसा है? तो ये कंपाउंड जो फ़िलहाल मुझे याद है येलो कलर का कंपाउंड है। ठीक है, इसका कॉमन नेम बहुत ज़्यादा फेमस है। इसका कॉमन नेम क्या है? इसका कॉमन नेम है पोटेशियम फेरोसाइनाइड। ये इसका कॉमन नेम है, बहुत फेमस कंपाउंड है। इसका कलर कैसा है? येलो है। क्या इसमें आयरन के पास Fe2+ में है, जिस फॉर्म में है, क्या उसमें इसके पास अनपेयर्ड डी इलेक्ट्रॉन है? तो आंसर है नहीं। लेकिन क्या ये कलर्ड है? हाँ, कलर्ड है। तो क्या D2D ट्रांजिशन ही इकलौता रीज़न है कलर लाने का? तो आंसर है नहीं। ठीक है, अब तो यहाँ पर कैसे कलर आ रहा है? तो यहाँ पर जो कलर आ रहा है उसका रीज़न ही हेडिंग में लिखा हुआ है, मेटल टू लिगैंड चार्ज ट्रांसफ़र। जो एक्सप्लेनेशन है वो ये है कि इसमें क्या हो रहा होगा, इसमें इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र हो रहा होगा। चार्ज ट्रांसफ़र मतलब इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र किससे किस में हो रहा होगा? मेटल से लिगैंड में हो रहा होगा। मेटल से लिगैंड में इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र हो रहा होगा। मेटल कौन है यहाँ पर? Fe2+ है। जब कोई सेंट्रल एटम अपने लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है, क्या Fe अपने लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट पे है? तो Fe, अगर आपको रिडॉक्स थोड़ा सा याद हो, तो Fe जनरली 2+ और 3+ के बीच में माइग्रेट करता है। तो अभी ये 2+ और 3+ में जो 2+ वाला फॉर्म है वो उसका लोअर स्टेट है। ठीक है, तो ये जो 2+ से कहाँ जा सकता है? 3+ में जा सकता है। 2+ से 3+ में जा सकता है Fe अपना एक इलेक्ट्रॉन देके। वो इलेक्ट्रॉन किसको देगा? इसको देगा, साइनाइड आयन को देगा। तो इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन होने वाला है कहाँ से? मेटल से लिगैंड में। तो ये 2+ से चला जाएगा किसमें? 3+ में। हालांकि ये क्या परमानेंट होने वाला है ऐसा कमेंट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ट्रांजिशन हो सकता है। Fe2+ से क्या बन सकता है? Fe3+ में ही, भले ही वो शॉर्ट टाइम के लिए बने, लेकिन शॉर्ट टाइम के लिए भी क्या हो जाएगा? चार्ज, यानी कौन सा चार्ज? इलेक्ट्रॉन का चार्ज का ट्रांसफ़र। कहाँ से कहाँ? मेटल से लिगैंड। अब D2D जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो रहा था वो भी तो ट्रांजिशन ही था ना, वो भी तो ट्रांसफ़र ही था। तो इलेक्ट्रॉन कहीं से कहीं जा रहा है ना, एक पर्टिकुलर स्टेट से दूसरे पर्टिकुलर एक्साइटेड स्टेट में जा रहा है। अब वो D से D में जा रहा था, लेकिन यहाँ पर कहाँ से कहाँ जा रहा है? मेटल से लिगैंड के ऑर्बिटल में जा रहा है। तो वो भी तो एक एनर्जी उसने एब्जॉर्ब की होगी, कलर एब्जॉर्ब किया होगा, तो एक पर्टिकुलर कलर दिखाया होगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो रीज़न है वो D2D ट्रांजिशन नहीं है, वो क्या है? वो मेटल टू लिगैंड ट्रांजिशन है। ठीक है, इसका उल्टा बच्चों नेक्स्ट है। यहाँ पर क्या था? मेटल से लिगैंड को चार्ज ट्रांसफ़र हो रहा था, और यहाँ पर क्या हो रहा है? लिगैंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफ़र। इसको शॉर्ट में बुलाते हैं LMCT, लिगैंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफ़र। फॉर एग्जांपल KMnO4, K2Cr27, K2CrO4, ये सब इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बहुत ही फेमस कंपाउंड्स हैं, जिन्हें हम वैसे कहाँ पे पढ़ते हैं? D ब्लॉक में पढ़ते हैं, क्योंकि D ब्लॉक में ही ये सिलेबस में आते हैं। अब बोलो KMnO4 में मैंगनीज का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है? तो हम बोलेंगे भाई +7 है। K2Cr2O7 में इसका नाम क्या है? इसका नाम है पोटेशियम परमैंगनेट, इसका नाम है पोटेशियम डाइक्रोमेट। इसमें क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है? 2 क्रोमियम है, दोनों का ही +6 है। इसमें भी +6 ही आएगा, इसका नाम है पोटेशियम क्रोमेट।
इसका कलर बच्चों पर्पल है, इसका कलर ऑरेंज है और इसका कलर येलो है। क्या ये कलर हमें याद रखने हैं? बिल्कुल याद रखने हैं, तीनों कंपाउंड सिलेबस में है, ये पर्पल, ये ऑरेंज, ये येलो है। ठीक है, अब ये Mn+7 है बच्चों। अब Mn क्या होता है? Mn क्या होता है? Mn होता है 3d5,4s2। तो Mn+7 क्या बनेगा? वो बनेगा 3d0। वो तो बनेगा 3d0। और 3d0 का मतलब क्या? कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन डी में है क्या? डी में कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है? आंसर है नहीं। ऐसा ही क्रोमियम क्या होता है? क्रोमियम होता है 3d5,4s1। तो क्रोमियम 6+ क्या बनेगा? वो भी बनेगा 3d0। क्या डी में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है? नहीं। तो इसमें d0 है, इसमें भी d0 है, इसमें भी d0 है, कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। ठीक है, कुछ लोग कह सकते हैं कि क्या ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स हैं? तो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड क्या है? कॉम्प्लेक्स कंपाउंड क्या है? जिसमें सेंट्रल एटम को लिगैंड से क्या मिल रहा हो? लोन पेयर मिल रहा हो, है ना। तो यहाँ पर हम मानेंगे कि मैग्नीज सेंट्रल एटम है और ये जो ऑक्साइड आयन है वो क्या है? लिगैंड है। सेम यहाँ पर, सेम यहाँ पर, बस मैग्नीज के बजाय क्या हो गया है? क्रोमियम हो गया है। तो अगर हमें इनके कलर एक्सप्लेन करने हो डी टू डी ट्रांजिशन से, तो क्या वो होने वाले हैं? आंसर है नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि डी में तो इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, डी में इलेक्ट्रॉन नहीं है। और डी में इलेक्ट्रॉन नहीं है तो यहाँ पर जो कलर का एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि ये कंपाउंड्स कलर्ड हैं, क्यों, क्या वजह रही होगी? तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र हुआ है कहाँ से कहाँ? लिगैंड से मेटल, लिगैंड से मेटल। ऑक्साइड आयन से कुछ इलेक्ट्रॉन्स मिल रहे होंगे किसको? मैंगनीज को। ऑक्साइड आयन से कुछ इलेक्ट्रॉन मिल रहे होंगे क्रोमियम को। ऑक्साइड आयन से कुछ इलेक्ट्रॉन मिल रहे होंगे क्रोमियम को। जो इलेक्ट्रॉन जा रहे थे लास्ट क्लास से अभी तक कहाँ से कहाँ? डी से डी, डी से शुरू करके डी में ही जा रहे थे। वो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर कहाँ से कहाँ गया था? मेटल से लिगैंड में गया था। और इनमें कहाँ से कहाँ जा रहा है? लिगैंड से मेटल जा रहा है। इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन तो हो रहा है, इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन तो हो रहा है, लेकिन कहाँ से कहाँ हो रहा है? लास्ट क्लास से अभी तक हमने कहा था डी टू डी हो रहा है, लेकिन इस एग्जांपल में कहाँ से कहाँ होता है? मेटल से लिगैंड में। और इन एग्जांपल्स में किस में हो रहा है? लिगैंड से मेटल में हो रहा है। ठीक है, मेटल से लिगैंड में जनरली ट्रांसफ़र कब होगा? जब मेटल अपनी लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट पर होता है। और लिगैंड से मेटल कब होता है? जब मेटल अपनी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट पर होता है। क्या? मैग्नीज +7 जो है वो हाईएस्ट है, क्रोमियम का +6 हाईएस्ट है, क्रोमियम का +6 हाईएस्ट है। ऐसे भी समझ सकते हैं +7 बहुत ज़्यादा प्लस चार्ज है, क्या ये लिगैंड से एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स अटैच कर सकता है? हाँ बिल्कुल कर सकता है। यहाँ पर +6 बहुत ज़्यादा है, लिगैंड से एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स अपनी तरफ ले सकता है। ठीक है, तो ये कंपाउंड्स जो हैं कुछ वो हम याद रखेंगे, वो याद ही रखने हैं। केमिस्ट्री में सब याद ही रखना पड़ता है। तो हम लोगों ने क्या सीख लिया कि कलर कितनी वजह से हो सकता है? 3 रीजंस हो सकते हैं। एक हो सकता है डी टू डी ट्रांजिशन, एक हो सकता है मेटल टू लिगैंड चार्ज ट्रांसफ़र, एक हो सकता है लिगैंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफ़र। ये एग्जांपल्स पर्टिकुलर, ये जो एग्जांपल्स आपको सामने दिख रहे हैं वो भी आपको याद रखने हैं। ये एक नीचे इधर क्वेश्चन लिखा हुआ है, कॉपर H2O4 में मैंने पूछा था इसका हाइब्रिडेशन क्या होगा? तो इसका हाइब्रिडेशन क्या होगा? sp3, क्योंकि क्या बन रहा है? 3d9 बन रहा है और वीक फील्ड लिगैंड बन रहा है। कॉपर 3d9 है और वीक फील्ड लिगैंड है, तो ऐसे केस में dsp2 तो होना नहीं है, dsp2 नहीं होना है तो फिर क्या होना है? sp3 होना है। ठीक है, इसका कलर कैसा होता है? ब्लू, क्योंकि ब्लू विट्रियोल है। ठीक है, तो अगर कोई पूछेगा कि कलर के रीजंस क्या हैं तो आप क्या बोलेंगे? कलर के रीज़न क्या हैं, क्या बोलेंगे? बोलेंगे डी टू डी इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो सकता है, या फिर मेटल टू लिगैंड, या मेटल टू लिगैंड चार्ज ट्रांसफ़र, या फिर लिगैंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफ़र हो सकता है। और इनके एग्जांपल्स भी आपको याद रखने हैं। फिर बच्चों ये आपका होमवर्क है, ये आपका होमवर्क है। अब होमवर्क कैसे करते हैं ध्यान सुन लें। जब क्वेश्चन आएगा कि बताएं कौन सा कंपाउंड कलर्ड हो सकता है, कौन सा कंपाउंड कलर्ड हो सकता है, तो जो हम पता कर सकते हैं, जो हम अपने आप पता कर सकते हैं पेन चलाकर, वो सिर्फ और सिर्फ क्या पता कर सकते हैं? डी टू डी ट्रांजिशन, यही पता कर सकते हैं, और कुछ हमारे बस में नहीं है। क्या हम MLCT या LMCT पता कर सकते हैं? तो आंसर है नहीं।
आंसर है नहीं पता कर सकते हैं। लेकिन क्या D2D पता कर सकते हैं? हाँ। तो MLCT LMCT के एग्जाम्पल्स हमें याद रखने हैं और D2D ट्रांजिशन जो है वो हम पता कर ले जाएंगे। तो जब पूछा गया है कि क्या ये कंपाउंड्स कलर्ड हैं, तो क्या ये कंपाउंड्स कलर्ड हैं, तो आपको क्या पता करना है? आपको पता करना है कि किस किस में D2D इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन होने वाला है ना। और वो कब होने वाला है D2D इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन? जब हमें क्या मिलेगा? कोई एटलीस्ट वन अनपेयर्ड D इलेक्ट्रॉन मिलेगा। तो हमें ये पता करना है। तो क्वेश्चन ओवरऑल चेंज हो जाएगा कि कोई ऐसा है क्या जिसमें सेंट्रल एटम के पास अनपेयर्ड D इलेक्ट्रॉन? अगर ऐसा है तो हम बोल देंगे वो कंपाउंड कैसा है? कलर्ड है। ठीक है। लेकिन एक बात और सुनो ध्यान से, शायद वो बात पहले ही बता देनी चाहिए थी कि क्या अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मान लो मिल गया, मान लो कि अनपेयर्ड डी इलेक्ट्रॉन मिल गया, तो क्या गारंटी है कि वो कलर्ड होगा? क्या गारंटी है कि वो कलर्ड होगा? तो नॉट नेसेसरी, गारंटी नहीं है। अब भी गारंटी नहीं है, कभी भी गारंटी तो है ही नहीं किसी भी चीज़ की। क्यों नहीं गारंटी है? क्योंकि देखो वो कलर दिखा कब रहा था? जब वो कोई पर्टिकुलर कलर एब्जॉर्ब कर रहा था। वो कोई कलर कब दिखा रहा था? जब वो कोई पर्टिकुलर कलर एब्जॉर्ब कर रहा था। ठीक है। और जो हमने व्हील सीखा था उसमें वो कौन से कलर एब्जॉर्ब कर रहा था? कौन से लैम्डा एब्जॉर्ब कर रहा था? जो विजिबल रेंज में आ रहे थे। और विजिबल रेंज में जब वो लैम्डा एब्जॉर्ब कर रहा था तो जो ट्रांसमिटेड लाइट थी वो भी विजिबल रेंज में ही थी। एब्जॉर्ब वाला जो लैम्डा था वो विजिबल में था और ट्रांसमिटेड वाला भी किस रेंज में था? विजिबल ही में ही था। ठीक है। लेकिन मान लो कि जो स्प्लिटिंग एनर्जी थी वो उसके करस्पॉन्डिंग जो लैम्डा है वो विजिबल में आ ही ना रहा हो, वो विजिबल में आ ही ना रहा हो। अगर विजिबल में नहीं आ रहा था यानी जो विजिबल रेंज के लैम्डा होते हैं, अगर उससे ऊपर वाला लैम्डा एब्जॉर्ब कर रहा था या उससे नीचे वाला लैम्डा एब्जॉर्ब कर रहा था, तो जो कलर दिख रहा होगा, तो जो ट्रांसमिटेड लाइट होगी उसमें जो लैम्डा डोमिनेट करेगा वो हो सकता है विजिबल रेंज का डोमिनेट ना करे। ठीक है। तो D2D ट्रांजिशन में भी हमें कलर कब दिखाई देगा? जब वो जो कलर एब्जॉर्ब हुआ था वो किस रेंज में आ रहा हो? विजिबल रेंज में आ रहा हो। अदरवाइज हो सकता है कि D2D ट्रांजिशन भी हो लेकिन हमें कलर दिखाई ना दे, क्योंकि हमें कौन से कलर दिखाई देते हैं? हमें तो सिर्फ विजिबल ही दिखाई देता है। हम सिर्फ कौन से लैम्डास को कलर के नाम से कलर उनके कलर से पहचान सकते हैं? जो विजिबल रेंज में आ रहा हो। अदरवाइज हो सकता है हम पहचान ही ना पाएँ, है ना। तो मैं एक बार फिर से बोल रहा हूँ, कलर कब दिखेगा ये अगर हमें पता करना है तो हम क्या पता करेंगे? सिर्फ D2D ट्रांजिशन। लेकिन क्या गारंटी है कि कलर होगा? नहीं। कब होगा कलर? जब वो कलर जो एब्जॉर्ब कर रहा था वो वाला भी किस रेंज में आ रहा होगा? विजिबल रेंज में, तभी कलर होगा। और अगर D2D ट्रांजिशन नहीं हो रहा है यानी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, क्या तो भी कंपाउंड कलर्ड हो सकता है? हाँ हो सकता है। मेटल टू लिगैंड चार्ज ट्रांसफर में हो सकता है या उसके उल्टे में लिगैंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर में हो सकता है। ठीक है। लेकिन फिर भी ध्यान से सुने, अगर पूछा जाएगा कि कौन सा कंपाउंड कलर्ड है तो हमें यही देखना है कि किसी के पास क्या अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, क्या किसी के पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। हमें बस यही चेक करना होता है। ठीक है। तो आप लोग इन एग्जांपल्स को देखेंगे और इसमें देखेंगे कि सेंट्रल एटम के पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है या नहीं है। अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा तो वो हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है। फिर ये भी आपके होमवर्क में जा रहा है, आपको स्प्लिटिंग एनर्जी कंपेयर करनी है। स्प्लिटिंग एनर्जी आपको बताई गई थी, कुछ फैक्टर्स पे डिपेंड करती है ना। जैसे कि सेंट्रल एटम के नेचर पर डिपेंड करती है, लिगैंड के नेचर पर डिपेंड करती है, सेंट्रल एटम के ऑक्सीडेशन स्टेट पर डिपेंड करती है, जो लिगैंड फील्ड है उस पर डिपेंड करती है। तो आपको इनके आंसर बताने हैं, नेक्स्ट क्लास में आपको इनके आंसर पता चल जाएंगे। लेकिन पता नहीं आप लोग तब तक ये अटैम्प्ट भी कर पाएंगे या नहीं। जल्दी से जल्दी अटैम्प्ट करें, लॉकडाउन का ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाएं। ठीक है। फिर बच्चों ये भी आपका होमवर्क है, आपको एक्सप्लेन करना है कि ये और ये कंपाउंड्स डिफरेंट कलर्स के हैं, क्यों। मैं चाह रहा हूँ आप थोड़ा सा दिमाग लगाएं, थोड़ा सा सोचें और बताएं कि ये कंपाउंड और ये कंपाउंड मैं बता रहा हूँ डिफरेंट कलर्स के हैं। ठीक है। इसका कलर तो मैंने आज ही बताया है। क्या इसका कलर बताया है आज ही? क्या कलर बताया इसका? येलो बताया। और कह रहा हूँ इसका कलर याद तो नहीं मुझे, लेकिन क्वेश्चन ये है कि इसके और इसके कलर डिफरेंट हैं, क्या रीज़न है? ठीक है। गेस करके रखिएगा या बताइएगा नीचे कमेंट करके, सही होगा या गलत होगा। क्वेश्चन के आंसर करने में घबराना नहीं है, आंसर ज़रूर करना है। ठीक है।
ज़्यादा से ज़्यादा गलत होगा। अभी गलत करना अलाउड है, एग्ज़ाम में गलत करना अलाउड नहीं होता है, लेकिन क्लास में गलत करना पूरी तरह से अलाउड है। फिर ये क्वेश्चन ये है, व्हाट इज़ करेक्ट ऑर्डर फॉर द वेवलेंस ऑफ एब्जॉर्प्शन इन द विजिबल रीजन फॉर द फॉलोइंग। 3 कंपाउंड्स दिए हैं और आपसे पूछा है कि जो लैम्डा ये एब्जॉर्ब करने वाला है, ये कुछ अगर कलर दिखा रहा है, ये अगर कलर दिखा रहा है, ये अगर कलर दिखा रहा है, तो कुछ लैम्डा एब्जॉर्ब भी क्या होगा। वो जो एब्जॉर्ब वाला लैम्डा है उसका आपसे ऑर्डर पूछा गया है। ठीक है, हो सकता है आपको क्वेश्चन भी ना समझ में आया हो, समझ में आया होगा तो अटेम्प्ट करना, समझने की कोशिश करना और आंसर देने की कोशिश करना। नेक्स्ट क्लास में आंसर पता चलेगा। और ये एक क्वेश्चन है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है जो जेईई में पूछा गया था एक बार, और इसमें बहुत ही हल्का सा दिमाग लगना है। ये मैचिंग का क्वेश्चन है, ठीक है, ये मैचिंग का क्वेश्चन है। यहाँ पे देखो 3 कंपाउंड लिखे हुए हैं और यहाँ पर 3 कलर लिखे हुए हैं, और हमें बताना है कौन सा कंपाउंड का कौन सा कलर होने वाला है, कौन से कंपाउंड का कौन सा कलर होने वाला है, हमें ये पता करना है। ठीक है, तो 3 कंपाउंड हैं। इन तीनों कंपाउंड्स को ध्यान से देखें। क्या इसमें मेटल पर 2+ स्टेट बोलोगे? क्या इसमें भी मेटल पर 2+ स्टेट बोलोगे और इस पर भी मेटल पर 2+ स्टेट बोलोगे, है ना? तो मेटल देखो सेम है, सब में सेंट्रल एटम M है और उसका ऑक्सीडेशन स्टेट भी क्या है, सेम है। ठीक है, फ़र्क तीनों में क्या है? तीनों में फ़र्क क्या है? लिगेंड्स डिफरेंट है, लिगेंड्स तीनों में डिफरेंट है। क्या स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ हम लोगों ने सीखी है? हम लोगों ने स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ सीखी है जिसमें लिगेंड्स को उनके इंक्रीजिंग स्ट्रेंथ ऑर्डर में लगाया गया था, है ना? तो क्या आपको याद है इन सभी में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट लिगेंड कौन सा है? इन तीनों में स्ट्रॉन्गेस्ट लिगेंड कौन सा है? साइनाइड। उसके बाद कौन सा है? वाटर। और उसके बाद कौन सा है? क्लोराइड। ये इनकी स्ट्रेंथ के ऑर्डर हैं। अगर आपको याद नहीं आ रहा है तो स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ देखें, आपको उसमें पता चल जाएगा। अब अगर ऐसा है तो अगर लिगेंड स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, तो स्प्लिटिंग सबसे ज़्यादा किस में हुई होगी? इसमें सबसे ज़्यादा स्प्लिटिंग हुई होगी, क्योंकि याद है स्ट्रॉन्गर लिगेंड अगर आ रहा है तो ज़्यादा एक्साइटेशन क्रिएट करेगा, ज़्यादा एक्साइटेशन क्रिएट करेगा तो स्प्लिटिंग ज़्यादा होगी। तो सबसे ज़्यादा स्प्लिटिंग किस में हुई होगी? साइनाइड आयन में, उसके बाद H2O में, उसके बाद Cl- में। तो डेल्टा O, ठीक है, ऑफ साइनाइड आयन इज ग्रेटर देन डेल्टा O ऑफ H2O is greater than delta O of Cl-। लिगेंड जितना स्ट्रांग होगा स्प्लिटिंग उतनी ही ज़्यादा होगी, ये हम लोगों ने देखा था। ठीक है, और याद है E इज इक्वल टू क्या होता है? E इज इक्वल टू होता है Hc/λ, है ना? तो और यहाँ पर E की जगह कौन है? डेल्टा O है। ठीक है, तो अगर डेल्टा स्प्लिटिंग एनर्जी का ऑर्डर ये है तो लैम्डा का ऑर्डर क्या होगा? ये लैम्डा कौन सा था? ये वो लैम्डा है जो क्या होने वाला है? एब्जॉर्ब होने वाला है, क्योंकि ऐसे था ना, अब इलेक्ट्रॉन को यहाँ से अगर यहाँ पे पहुँचना है, इलेक्ट्रॉन को यहाँ से यहाँ पहुँचना है तो कितनी एनर्जी उसको चाहिए होगी? डेल्टा O के बराबर चाहिए होगी, तो कुछ पर्टिकुलर लैम्डा चाहिए होगा, तो वो तो एब्जॉर्ब वाला लैम्डा होगा। ठीक है, क्या डेल्टा नॉट इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है लैम्डा के? तो जिसका डेल्टा O बड़ा होगा उसका लैम्डा छोटा होगा। जिसमें स्प्लिटिंग एनर्जी ज़्यादा है, उसको ज़्यादा एनर्जी वाला फोटोन चाहिए, और ज़्यादा एनर्जी वाला फोटोन चाहिए यानी लैम्डा क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए। स्प्लिटिंग एनर्जी इसकी ज़्यादा है तो इसका लैम्डा सबसे कम रहा होगा। ये लैम्डा जो एब्जॉर्ब है वो लिख रहा हूँ, साइनाइड आयन वाले कॉम्प्लेक्स में जो लैम्डा एब्जॉर्ब किया होगा वो सबसे छोटा रहा होगा। फिर वाटर के कंपाउंड वाला लैम्डा छोटा रहा होगा, और सबसे बड़ा किसका रहा होगा? क्लोराइड आयन का। ठीक है, ये कौन से हैं? ये एब्जॉर्ब वाले हैं, ये एब्जॉर्ब वाले लैम्डा का ऑर्डर लिखा हुआ है, ये एब्जॉर्ब्ड लैम्डा का ऑर्डर लिखा हुआ है। अब हमारे पास क्वेश्चन में जो कलर दिख रहे हैं वो कितने दिख रहे हैं? रेड, येलो और ग्रीन दिख रहा है। रेड है, येलो है और ग्रीन है, 3 ही कलर है क्वेश्चन में दिए हुए हैं। अगर रेड कलर कोई कंपाउंड दिखा रहा है तो वो एब्जॉर्ब कौन सा कर रहा होगा? ग्रीन। येलो कोई कंपाउंड अगर दिखा रहा है तो वो कौन सा एब्जॉर्ब कर रहा होगा? वॉयलेट। और अगर कोई ग्रीन दिखा रहा है तो कौन सा एब्जॉर्ब कर रहा होगा? रेड।
ये हम लोगों ने सीखा था। अगर कोई रेड दिखाने वाला है तो ग्रीन एब्जॉर्ब कर रहा होगा, येलो दिखा रहा है तो वॉयलेट एब्जॉर्ब कर रहा होगा, और ग्रीन दिखा रहा है तो रेड एब्जॉर्ब कर रहा होगा। कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स भी इनको बोलते हैं। अब विबग्योर सबको पता है, और लैम्डा क्या इधर बढ़ता है, इधर की तरफ जाने पर लैम्डा बढ़ता है। और ये कौन से कलर हैं जो एब्जॉर्ब होने वाले हैं? कंपाउंड के 3 ही कलर पॉसिबल हैं, तो जो भी रेड रहा होगा वो ये एब्जॉर्ब कर रहा होगा, जो भी येलो रहा होगा वो वायलेट एब्जॉर्ब कर रहा होगा, जो भी ग्रीन रहा होगा वो रेड एब्जॉर्ब कर रहा होगा। इनमें क्या हम लैम्डा का ऑर्डर पता कर सकते हैं? क्या जो वायलेट है वो सबसे कम लैम्डा वाला है ना? वायलेट का लैम्डा सबसे कम है, और यहाँ पर हमें क्या दिख रहा है? कौन सा लैम्डा सबसे कम है? साइनाइड वाला सबसे कम है। समझ रहे हो? वॉयलेट का लैम्डा सबसे कम है इन तीनों में किसका लैम्डा सबसे कम है? वॉयलेट का। और तो क्या वॉयलेट वाला ही लैम्डा ये वाला लैम्डा रहा होगा, क्योंकि ये भी तो एब्जॉर्ब है और ये भी एब्जॉर्ब है। तो साइनाइड आयन का जो कॉम्प्लेक्स होगा वो कौन सा कलर एब्जॉर्ब कर रहा होगा? वॉयलेट। इसीलिए वो फिर अगर वो वॉयलेट एब्जॉर्ब कर रहा होगा तो वो कौन सा कलर दिखा रहा होगा? येलो कलर दिखा रहा होगा। इसका मतलब ये हो गया, इसका मतलब साइनाइड वाला येलो दिखा रहा होगा। क्यों? क्योंकि साइनाइड सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट लिगैंड है, और सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट लिगैंड है इसका मतलब वो सबसे ज़्यादा स्प्लिटिंग दिखा रहा होगा, और अगर स्प्लिटिंग सबसे ज़्यादा दिखा रहा होगा तो सबसे छोटा लैम्डा एब्जॉर्ब कर रहा होगा। और सबसे छोटा लैम्डा कौन सा है? सबसे छोटा लैम्डा कौन सा है इनमें? वॉयलेट है, और जो वॉयलेट एब्जॉर्ब करता है वो येलो दिखाता है। ठीक है। अब विबग्योर में सेकंड नंबर पर कौन आ रहा है? रेड तो सबसे लास्ट में आ रहा है, तो फिर यहाँ पर कौन आ रहा है? ग्रीन आ रहा है। ठीक है। तो सेकंड नंबर पर जो सबसे बड़ा जो वेवलेंथ है वो रेड है। ये सबसे बड़ा है। इसका मतलब क्लोराइड आयन वाला जो लैम्डा है वही रेड रहा होगा। इसका मतलब क्लोराइड आयन वाला कौन सा कलर दिखा रहा होगा? ग्रीन दिखा रहा होगा। ठीक है। तो ये कौन सा कलर दिखा रहा होगा? ये रेड कलर दिखा रहा होगा, है ना? सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट लिगैंड है। यहाँ पर भी एक बार देख लेते हैं। जो रेड है वो कौन सा कलर एब्जॉर्ब कर रहा होगा? ग्रीन। जो येलो है वो कौन सा एब्जॉर्ब कर रहा होगा? वॉयलेट। और जो ग्रीन है वो कौन सा एब्जॉर्ब कर रहा होगा? रेड। ठीक है। इन तीनों में क्या ये वीकेस्ट लिगैंड है? ये अगर वीकेस्ट लिगैंड है तो इसका डेल्टा ओ सबसे कम रहेगा, तो इसका लैम्डा सबसे ज़्यादा रहेगा, जो लैम्डा एब्जॉर्ब किया होगा। और इन तीनों में किसका लैम्डा सबसे ज़्यादा है? रेड का। ठीक है। तो इस तरह से इसमें हमें सोचना है। अब यहाँ पर आप ये बात समझने की कोशिश करें कि क्या कंपाउंड के कलर अगर हमें पता है तो कंपाउंड के कलर अगर हमें पता है तो हमें पता है कि उसने कौन सा कलर एब्जॉर्ब किया होगा। हमें पता है उसने कौन सा कलर एब्जॉर्ब किया होगा, और हमें कलर्स के लैम्डा भी पता है। और अगर हमें लैम्डा पता है तो हमें डेल्टा ओ भी पता है। समझ रहे हो? कंपाउंड को हमने देखा तो कंपाउंड का कुछ कलर दिखाई दिया। कंपाउंड का कलर जो दिखाई दिया उस समय पता चल गया कि उसने कौन सा कलर एब्जॉर्ब किया था। और अगर उसने कौन सा कलर एब्जॉर्ब किया था पता चल गया तो लैम्डा हमें इसका पता है, और इसकी लैम्डा की हेल्प से हम क्या निकाल लेंगे? डेल्टा ओ निकाल लेंगे। तो क्या ऐसे ही हम सभी कंपाउंड्स के डेल्टा ओ निकाल सकते हैं? फिर से बता रहा हूँ, कंपाउंड पता है तो कलर पता है, कलर पता है तो एब्जॉर्ब लाइट पता है तो लैम्डा पता है, तो डेल्टा ओ भी तो पता चल गया ना। तो हम सभी कंपाउंड्स के क्या निकाल सकते हैं? डेल्टा ओ। तो अलग अलग लिगैंड्स के लिए अलग अलग डेल्टा ओ ऐसे ही निकाले गए हैं। अलग अलग लिगैंड्स के लिए अलग अलग डेल्टा ओ या स्प्लिटिंग एनर्जीज ऐसे ही निकाले गए हैं। क्या उसमें हमने कलर्स की हेल्प ली? हाँ, कलर्स की हेल्प ली। इसीलिए वो जो सीरीज़ थी जिसमें हमने लिगैंड्स की स्ट्रेंथ को देखा था, उस सीरीज़ को क्या बुलाते थे? स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़। उसका नाम क्या था? स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़। क्योंकि हमने स्पेक्ट्रो शब्द इसमें क्यों आ रहा है? क्योंकि हमने स्पेक्ट्रम की हेल्प ली है ना। हमने स्पेक्ट्रम की हेल्प ली है। इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ लैम्डा या डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ लैम्डा हमने किसकी हेल्प ली है? स्पेक्ट्रम की हेल्प ली है। इसी की हेल्प से, उनके कलर की ही हेल्प से हम जो लिगैंड्स हैं उनकी स्ट्रेंथ पता कर सकते हैं। इसलिए वो जो सीरीज़ बनाई गई थी उसका नाम था स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़। क्योंकि वो किस पर आधारित है? वो स्प्लिटिंग एनर्जी पर आधारित है। और स्प्लिटिंग एनर्जी किस पर आधारित है? वो लैम्डा एब्जॉर्ब पर आधारित है। और लैम्डा एब्जॉर्ब किस पर आधारित है? वो जो लैम्डा शो कर रहा होगा उस पर आधारित है। तो हम लैम्डा की ही तो हेल्प ले रहे हैं।
है ना। इस वजह से जो सीरीज़ थी उसको स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ थी, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ नाम से बुलाते हैं। ये एग्जाम्पल पर आप लोग लिख लेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि 3-4 साल पहले एडवांस में क्वेश्चन आया था और 2-3 साल पहले जो मेंस में भी इसी कॉन्सेप्ट पर क्वेश्चन आया था। कलर दे दिए थे, उनके कलर दे दिए थे और बोला था कि लिगैंड्स का स्ट्रेंथ का ऑर्डर बताइए। तो अगर हमें कलर पता है तो हमें एब्जॉर्ब कलर पता चल जाएगा, एब्जॉर्ब कलर अगर पता चल जाएगा तो पता चल जाएगा किसका डेल्टा ज़्यादा है, किसका लैम्डा कम है, ठीक है।